नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ज्योग्राफी में भारतीय भूगोल चल रहा है। भारतीय भूगोल का ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ाएंगे भारत के भौतिक स्वरूप। ठीक है, भौतिक स्वरूपों में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की जो दक्षिणतम भाग है, ये भारत का दक्षिणी भाग है। इसको अलग अलग जो समुद्री किनारे हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहां पर नीचे वाले डायग्राम को यहां पर बता दूं। जो हमारा ये भाग है, इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन आता है भारत के दक्षिण पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग को कहा जाता है अरब सागर। अरब सागर ये है भारत का दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पश्चिम भाग को कहा जाता है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर है इस क्षेत्र का नाम। और भारत के दक्षिण पूर्वी भाग को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा को अलग अलग भागों में बांटा गया है। भारत की समुद्री सीमा को अलग अलग भागों में बांटा गया है। किस तरीके से बांटा गया है मैं आपको बता दूं। गुजरात में दमन से लेकर गोवा तक के भाग को कहते हैं कोंकण तट। गोवा से मैंगलोर तक के भाग को कहते हैं केंद्रा तट। मैंगलोर से और कन्याकुमारी तक के जो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इस मैंगलोर से और कन्याकुमारी तक के भाग को कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, दूसरी तरफ भारत की समुद्री सीमा जहां से स्टार्ट होती है वहां से और गोदावरी नदी तक के क्षेत्र कहते हैं उत्तरी सरकार तट। गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक के क्षेत्र कहते हैं गोलकुंडा तट। और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्री किनारे को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी समुद्री किनारे क्या कहा जाता है? तो अगर केवल दक्षिण पूर्वी है तो कोरोमंडल तट सही आंसर है। और अगर पूछ ले कि दक्षिण पूर्वी इलाके में गोदावरी नदी से कृष्णा नदी के बीच के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा तट। ठीक है, गोदावरी नदी से ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, कृष्णा नदी से और कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। ठीक है, दूसरी तरफ अगर पश्चिमी भाग में पूछे तो कोंकण, केंद्रा, मालाबार। पूर्वी भाग में उत्तरी सरकार, गोलकुंडा और कोरोमंडल। उत्तरी सरकार, गोलकुंडा और कोरोमंडल। अगर केवल पश्चिमी तट की पूछ ले तो मालाबार तट सही माना जाएगा। ठीक है, केवल अगर पश्चिमी तट की पूछ लेता है तो मालाबार तट सही आंसर है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, भारत के जब मानक समय की बात करते हैं तो भारत का जो मानक समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और वो यहां से इस तरीके से वो रेखा जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो मुख्य बिंदु है जहां से लिया गया, नैनी, मिर्जापुर, प्रयागराज, यूपी। ये मैंने पहले भी एक क्लास में पढ़ा चुका हूं। नैनी, मिर्जापुर, प्रयागराज, यूपी। अब ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के जो समय का ज्ञान कराने वाली रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये कितने राज्यों से जाती है? ये 5 राज्यों से जाती है। ये 5 राज्यों से जाती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी और मध्य प्रदेश। इन राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है।
एक रेखा से क्वेश्चन और आता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य याद करने हैं। गुप राम झा 6 मित्र। ठीक है, गुप राम झा 6 मित्र। ठीक है, जैसे गुजरात, वेस्ट बंगाल मतलब पैसे पश्चिम बंगाल। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ठीक है, और इनमें से एक राजधानी है झारखंड की रांची, जो एकमात्र झारखंड की राजधानी रांची है जो कर्क रेखा पर पूरे भारत में एकमात्र राजधानी जो पड़ती है कर्क रेखा पर, वो झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, जो कर्क रेखा पर पड़ी है। ठीक है, इसके बाद जो पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा लगी हुई है, कितने पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा लगी हुई है? मतलब 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं। ठीक है, 17 राज्य भारत के पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ से 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ पड़ोसी सीमा बनाते हैं। ठीक है, 7 पड़ोसी देश हैं, और हमारे राज्य कितने हैं? 17। हमारे राज्य कितने हैं? 17। और समुद्री तट में, जो समुद्र तट में, इनमें जो सबसे अधिक लंबी सीमा है, सबसे अधिक लंबी सीमा है गुजरात की। ठीक है, सबसे लंबी सीमा गुजरात की है तटीय रेखा में, और सबसे छोटी सीमा है वो है गोवा की। सबसे लंबी सीमा गुजरात की, अगर जलीय सीमा से जो सबसे लंबी सीमा है वो गुजरात की है, और जो सबसे छोटी सीमा है वो किसकी है? वो है गोवा की। ठीक है, समुद्र सीमा के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? गोवा की। और सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? तो वो किस राज्य की है? गुजरात की। मैं यहां पर, ये राज्य है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। यहां पर देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। ठीक है, कौन सा है? त्रिपुरा। एक क्वेश्चन आता है, ये राज्य है हमारा सिक्किम, यहां पर देश है नेपाल, दूसरी तरफ है हमारा देश भूटान, ऊपर देश बताया था मैंने चीन। नेपाल, भूटान, ऊपर चीन, और यह है बीच में सिक्किम। ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 अलग अलग देशों के साथ, 3 अलग अलग पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है? जिस राज्य की एकमात्र राज्य है, और राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। सिक्किम राज्य की 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा लगती है। केवल एक ही राज्य है सिक्किम जिसकी 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा लगती है। ठीक है, यहां पर यह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के अंदर एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन बहुत आता है, बैरन। भारत के अंदर एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत के अंदर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी का नाम क्या है? ज्वालामुखी का नाम है बैरन। बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और बैरन ज्वालामुखी कहां पर है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में बैरन सक्रिय है, और एक और दूसरा ज्वालामुखी है उसका नाम है नारकोंडम, और नारकोंडम भी कहां पर है? अंडमान निकोबार में। लेकिन नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी भारत का केवल एक है, और उसका नाम है बैरन। और बैरन ज्वालामुखी कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहां पर मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक द्वीप है यहां पर,
ठीक है। द्वीप का नाम है, अगर मैं द्वीपों से 2-3 क्वेश्चन बहुत बनते हैं, न्यू मूर द्वीप, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप का ही भाग है, न्यू मूर द्वीप। जो न्यू मूर द्वीप है, न्यू मूर द्वीप का भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चला हुआ है। न्यू मूर द्वीप किस द्वीप समूह का भाग है? देखो, 2 द्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यहां पर द्वीपों की जो संख्या वो सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं, और इस हिस्से में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां पर है? अरब सागर में। ये अरब सागर का एरिया बताया था, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है न्यू मूर द्वीप, और न्यू मूर द्वीप के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। भारत कहता है ये स्थान मेरा है, और बांग्लादेश कहता है मेरा है, लेकिन वर्तमान में भारत के पास है। तो न्यू मूर द्वीप, किस द्वीप के कारण भारत और बांग्लादेश का विवाद है? न्यू मूर द्वीप के कारण, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है, द्वीप का नाम है रामेश्वरम द्वीप, यहां पर पड़ेगा रामेश्वरम द्वीप। और रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है, और भारत से और रामेश्वरम द्वीप तक जो आदम का पुल जो है, आदम के पुल के बारे में आपने पढ़ा होगा, आदम का पुल भारत और रामेश्वरम द्वीप के बीच में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए रामेश्वरम द्वीप कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। आदम का पुल कहां पर है? भारत और रामेश्वरम द्वीप के बीच में है, ठीक है। या फिर आदम का पुल आ जाए और किस किस देश के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में भी सही है। आदम का पुल किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में है। वैसे भारत से और रामेश्वरम द्वीप तक ही है आदम का पुल, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी आ जाए तो भी कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। रामेश्वरम द्वीप आ जाए भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और आदम का पुल आ जाए तो भी भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। ऊपर जैसे यहां पर कुछ एरिया है जिसे कहते हैं अक्साई चीन, और अक्साई चीन भारत का वह एरिया है जो पाकिस्तान के चाइना के कब्जे में है, उसका नाम क्या है? अक्साई चीन, ठीक है। इसके बाद जैसे भारत के कई बार क्वेश्चन आता है भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो पूर्व में देश कभी म्यांमार नहीं करना है, भारत के पूर्व में सबसे निकट देश बांग्लादेश करना है। भारत के पूर्व में सबसे निकटतम देश बांग्लादेश माना जाता है, ठीक है। और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में माना जाता है पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान माना जाता है। और पूर्व में कौन सा माना जाता है? पूर्व में बांग्लादेश माना जाता है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। और समुद्र में अगर देश है तो दक्षिण में देश कौन सा है? श्रीलंका। सबसे नजदीक देश कौन सा है? श्रीलंका, ठीक है। यहां पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 247 द्वीप हैं, ठीक है। और 247 द्वीप में जब देश गुलाम था तो उस समय पर यहां पर एक जेल हुआ करती थी, और जेल में जाने के लिए उसे कहते थे काले पानी की सजा। तो काला पानी की सजा कहां के लिए होती? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। कहां के लिए होती थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, ठीक है। यहां पर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक द्वीप है, और वो केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नागर हवेली, ठीक है। वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में यहां पर पड़ेगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर और नागर हवेली, ठीक है। एक बार इसका थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। जो कर्क रेखा है वो गुजरती है 8 राज्यों से, ठीक है। गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, त्रिपुरा। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये गुजरती है 5 राज्यों से, ठीक है। सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा बनाता है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। भारत के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट कहा जाता है, अगर पूछ ले
भारत के जो पूर्वी तट है कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा और कोरोमंडल तट। भारत का पश्चिमी तट कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, कोकन, केंद्रा और मालाबार तट। ठीक है, कोकन, केंद्रा और मालाबार तट। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप और भारत के मुख्य भूमि के बीच में कौन सा पुल है? आदम का पुल। ठीक है, तो इन्हीं, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, यहां तक ले लो एक बार। ठीक है भाई, थैंक यू।